Good morning, kiddies. How are you all? I hope you all are doing well. Welcome back to online classes of Heritage Public School. Okay, children. So in last class we completed our chapter number 5th with activity. Okay, I hope you done your activity. So submit it on the WhatsApp. Okay, children. So today we are going to start a new chapter. That is chapter number 6, soil. आज हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सॉइल्स कितने टाइप्स की सॉइल होती है एंड सॉइल इरोजन कैसे होता है और सॉइल इरोजन होता क्या है वो इस चैप्टर में हम सब कवर करेंगे सारे टॉपिक. ओके चिल्ड्रन, सो नाउ टेक आउट योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 34. लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर 6 सॉइल. सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. सॉइल जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. लाइक हमारी क्रॉप्स वगैरह कहाँ ग्रोन होती है? सॉइल में ग्रोन होती है. इट इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन विच प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रोज. ये जो है क्या होती है? टॉप मोस्ट, यानी कि सबसे ऊपर वाली लेयर होती है अर्थ सरफेस की. अर्थ सरफेस में बहुत सारी लेयर्स है, लेकिन सबसे ऊपर वाली लेयर हम देखेंगे तो क्या होती है? सॉइल होती है. ठीक है, जहाँ पे प्लांट्स और ट्रीज़ को ग्रो करा जाता है. द सॉइल वी सी अराउंड अस वॉज नॉट फॉर्म्ड इन अ डे. जो सॉइल हम हमारे आसपास देखते हैं वो कोई एक दिन में थोड़ी ना फॉर्म हुई है. इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म. इसको बहुत साल लगे हैं फॉर्म होने के लिए. सॉइल इज़ फॉर्म बाय ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस. सॉइल कैसे बनती है? जब बड़े बड़े पत्थर को छोटे छोटे से टुकड़ों में ब्रेक कर दिया जाता है. ठीक है, उससे सॉइल फॉर्म होती है. दीज स्मॉल पीसेस आर फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स. फिर ये छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, स्टोन के टुकड़े होते हैं, स्मॉल पीसेस होते हैं, इनको और फर्दर ब्रोक हो जाते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में. फाइनली बाय द एक्शन ऑफ क्लाइमेट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म द टॉप सॉइल इज फॉर्म. और फिर क्लाइमेट की वजह से और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे जो मिट्टी में होते हैं ना, जो हमें दिखते नहीं है, जो मिट्टी को बहुत ज़्यादा फर्टाइल बनाते हैं, सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? टॉप सॉइल को फॉर्म करते हैं. These small particles are carried to different places by running water and wind. और ये जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं? इनको और फिर ये जो स्मॉल पार्टिकल्स है जिसको हम सॉइल कहते हैं, ये अलग अलग जगह पे किस वजह से चली जाती है? बाय द विंड और वाटर. जैसे वाटर आता है तो वाटर खुद के साथ सॉइल ले जाता है, और अगर विंड होती है तो विंड के साथ मिट्टी उड़ के, यानी कि सॉइल उड़ के एक से दूसरी जगह चली जाती है. ठीक है, अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल. यहाँ पर बहुत सारी टाइप्स है सॉइल की. ठीक है, सो इन इंडिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड बेस्ड ऑन इट्स वेराइट फिजिकल फीचर्स एंड क्लाइमेट. इंडिया में आपको पता है अलग अलग जगह का क्लाइमेट अलग अलग होता है, उनके फीचर्स अलग अलग होते हैं. ठीक है, तो वहाँ पर सॉइल भी अलग अलग टाइप की फाउंड होती है. इन इंडिया सॉइल कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 6 टाइप्स. तो इंडिया में सॉइल को 6 टाइप में डिवाइड कर दिया गया है. ठीक है, तो हम ये 6 टाइप 1 बाय 1 पढ़ेंगे. सो फर्स्ट टाइप इज एलुवियल सॉइल. एलुवियल सॉइल इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल फाउंड इन इंडिया. एलुवियल सॉइल जो है बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है जो कि इंडिया में पाई जाती है. इट इज़ द मोस्टली फाउंड इन नर्दर्न प्लेन्स एंड अलॉन्ग द कोस्टल प्लेन्स. ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? नर्दर्न प्लेन्स में. हमने नर्दर्न प्लेन्स पढ़े हैं. ठीक है, तो ये एलुवियल सॉइल जो है नर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है. द हिमालयन रिवर ब्रिंग डाउन ए ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइन स्लिट विच गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द रिवर बैंक्स. जो हिमालयन रिवर है, हमने हिमालय रिवर पढ़ी है, जो हिमालयन रिवर है वो खुद के साथ क्या लेके आती है? फाइन सिल्ट, यानी कि ये सॉइल ही लेके आती है. ठीक है, जो बिल्कुल बारीक होती है. ठीक है, और जो कहाँ पर जाकर डिपॉजिट हो जाती, जमा हो जाती है? रिवर बैंक, मतलब कि रिवर के किनारे पे. इट इज़ रिच विथ ऑल मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड रिटेन मॉइस्चर फॉर लॉन्ग. अब ये सॉइल कौन लेके आई है? रिवर. तो इसमें मॉइस्चर जो है बहुत ज़्यादा टाइम तक बना रहता है, और ये जो सॉइल होती है वो मिनरल्स में भी रिच होती है. Variety of crops such as rice, sugarcane, wheat, pulses, oil seeds and vegetable grow well in this soil.
बहुत सारी तरीके की क्रॉप्स इसमें बहुत अच्छे से ग्रो करती है, जैसे कि राइस हो गई, शुगर केन हो गया, वीट हो गया, पल्सेस हो गया, ऑयल सीड्स हो गए और वेजिटेबल हो गई। तो ये इसमें से बहुत अच्छे से ग्रो करती है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ ब्लैक सॉइल। दिस सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय रॉक्स दैट आर मेड ऑफ एंशिएंट लावा। ये सॉइल जो है किससे बनी होती है? रॉक्स से बनी हुई होती है। किससे बनी होती है? रॉक से, दैट आर मेड ऑफ एंशिएंट लावा। और रॉक्स काई से बने हुए होते हैं, मतलब ये सॉइल किससे फॉर्म्ड होती है? रॉक्स दैट आर मेड ऑफ एंशिएंट लावा, जो पुराने टाइम में लावा निकला था, वल्केनो इरप्शन होता है, लावा उसमें से मैग्मा निकलता है, उससे क्या होती है? रॉक्स फॉर्म होती है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि रॉक्स कैसे फॉर्म होती है, हम आगे आने वाली क्लासेस में रीड करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना कि जो सॉइल है वो किससे फॉर्म होती है? रॉक्स से। रॉक्स जो कि काई से बनते हैं, काई से फॉर्म होते हैं? एंशिएंट लावा से। इट इज़ डार्क ब्राउन इन कलर, देख सकते हैं अपन ये कैसी है कलर में? डार्क ब्राउन है। ब्लैक सॉइल इज़ फाउंड इन लार्ज पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में एंड तमिलनाडु में। ब्लैक सॉइल होल्ड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर बिकॉज ऑफ विच इट इज़ सुटेबल फॉर कल्टिवेशन। ब्लैक सॉइल भी जो है मॉइस्चर को रिटेन करके रखती है, एकदम से वो सूखती नहीं है, तो पानी की ज़रूरत कम पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पर कल्टीवेशन अच्छा होता है। क्रॉप्स जो हैं सूखती नहीं है, ड्रॉट की सिचुएशन इस सॉइल में नहीं आती है। बिसाइड कॉटन, अदर क्रॉप्स जैसे कि मिलेट्स हो गया, शुगर केन हो गया, वीट हो गया, ऑयल सीड्स हो गए, ये सब इस पे बहुत अच्छे से ग्रो करे जा सकते हैं। नाउ रेड सॉइल। रेड सॉइल विच इज़ रेड इन कलर, हम देख सकते हैं। रेड सॉइल इज़ मोस्टली फाउंड इन सदर्न स्टेट ऑफ इंडिया। रेड सॉइल जो है साउथ, इंडिया के साउथ साइड में पाई जाती है, जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड एंड सम ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। और ये कहाँ कहाँ और फाउंड की जा सकती है? मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में और झारखंड में, और इन कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी ये फाउंड होती है। दिस सॉइल कंटेन्स कंपाउंड्स ऑफ आयरन। अब इस सॉइल में क्या क्या होता है? आयरन होता है, जिसकी वजह से दैट गिव्स इट द रेड कलर, और इसी आयरन की वजह से इस सॉइल का कलर क्या होता है? रेड। इट इज़ नॉट वेरी फर्टाइल, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती, जैसे कि ब्लैक और एलुवियल सॉइल तो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, जिसमें बहुत अच्छे से क्रॉप्स ग्रो होती है, लेकिन रेड सॉइल फर्टाइल नहीं होती ज़्यादा, इसमें क्रॉप्स बहुत अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती है, जैसे कि मिलेट्स और पल्सेस, टोबैको, ग्राउंडनट्स कैन बी ग्रोन ओनली सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स इज़ एडेड। यहाँ पर इसमें फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत पड़ती। फर्टिलाइज़र क्या होता है? जो क्रॉप्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, इनका खाना होता है, जैसे हमें खाना चाहिए होता है ऐसे इनको भी तो खाना चाहिए होता है, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इसलिए क्रॉप्स और ट्रीज़ का खाना होता है फर्टिलाइज़र। तो यहाँ पर अगर बहुत अच्छी क्वांटिटी में फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाए तो ही क्रॉप्स जैसे कि मिलेट्स, पल्सेस, टोबैको और ग्राउंडनट्स यहाँ पर ग्रो हो सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर ये क्रॉप्स इतनी फर्टाइल नहीं होती खुद में कि बिना फर्टिलाइज़र के यहाँ पर ये चीज़ें ग्रो हो जाए। ओके चिल्ड्रन, सो आज हमने 3 टाइप की क्रॉप्स पढ़ी, 3 टाइप्स की हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू रीड टुडे, यू हैव टू रीड द 3 टाइप ऑफ क्रॉप्स, दैट इज़ लैटराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल। ये आपको एक बार रीड करनी है, तीनों टाइप की क्रॉप। कल हम इनको अच्छे से समझेंगे। ओके चिल्ड्रन, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।